कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान शुभदेव कहते हैं, राजन कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण का एक कोई मित्र था, कश्चित् कोई मित्र था, उसका नाम कैसा था? ब्राह्मण था। और कैसा ब्राह्मण था? ब्रह्मवित्तमः, जिसने ब्रह्म को जाना है, जो ब्रह्म का वेत्ता है, जो केवल वेद जानता नहीं है, वेद के अर्थ को नहीं जानता है, जिसने वेदों का अनुभव भी किया है, उसे कहते हैं ब्रह्मवेत्ता। जिसने ब्रह्म यानी वेद के तत्व को जान लिया है। वेद का तत्व क्या है? परमात्मा ही वेद का तत्व है। तो वेद के तत्व को जिसने जाना है उसे कहते हैं ब्रह्मवेत्ता। तो ये ब्राह्मण कैसा है? ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। और कैसा कहा? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोगासक्ति के विषय में विरक्त है। इंद्रियों की जो आसक्ति है, इंद्रियों की जो लालसा है, इंद्रियों के जो विकार हैं, इनसे ये विरक्त हो चुका है। और कहा प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, बिल्कुल शांत और बड़ा ही जितेंद्रिय ब्राह्मण है। ब्राह्मण हो तो यही ब्राह्मण का लक्षण है, ब्राह्मण ऐसा ही होता है। तथा कथित लोग कथाओं में भी मैं देखता हूं, जैसे ही आपके सामने सुदामा जी की बात होती है तो आपके दिमाग में एक छवि बनती है कि एक टकला सा आदमी होगा, लंबी सी चुटिया होगी, फटे कपड़े चितड़े पहने होंगे और डंडा टेक के चल रहा होगा। भजन भी गाते हैं लोग, क्या? हाँ, धोती फटी, सिलटी, दुपटी, मतलब दरिद्र और भिक्षुक ब्राह्मण की छवि बताई गई है समाज में। लेकिन भागवतकार क्या कह रहे हैं सुदामा के परिचय के बारे में? ये बिकने वाला ब्राह्मण नहीं है, बांटने वाला है। क्या बांटा है समाज में? कहा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, दरिद्र। अरे जिसके मित्र कृष्ण होंगे, भला वो दरिद्र कैसे हो सकता है? भागवतकार सुदामा जी का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि वे बड़े ही ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण हैं। और उनके स्वभाव और स्वरूप के बारे में कह रहे हैं, अरे जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, रोता। और क्या होता है? दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, दिल उसका कहीं नहीं बसता है। और तन मन में चैन बरसता है। ओ जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। खुद फिरता नंगा मनंगा है, खुद फिरता नंगा मनंगा है। नैनों में बहती गंगा है, खुद फिरता नंगा मनंगा है। नैनों में बहती गंगा है। और जो आ जाए सो चंगा है, मुख रंग भरा रंग रंगा है। हो जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है। जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है।
हंसता है कभी रोता है। और क्या करता है? गाता मौला मन वाला है, गाता मौला मन वाला है, जब देखो भोला भाला है, अति भोला भाला है। मन का उसकी माला है, मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। वो जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। वो बादल स्नान कराते हैं, बादल स्नान कराते हैं, पंछी गीत सुनाते हैं, बादल स्नान कराते हैं, पंछी गीत सुनाते हैं। वृक्ष ही रिश्ते बताते हैं, वृक्ष ही रिश्ते बनाते हैं, हर पल चैन बरसता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। तो अब ये तो उसकी मौज है ना, कपड़े से उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं होता। ये और बात है, वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वे बड़े ही होते हैं। ऐसे लोगों से मिलता है हमारा सिजरा संबंध, ऐसे लोगों के साथ हमारा संबंध है, ऐसे लोगों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। उस महात्मा की स्थिति का क्या वर्णन किया जा सकता है? उसकी पादुका कितनी कीमती है ये कौन जानता है? मालिक के उल्टे जूते एक दिन सीधे कर दिए सुरेश भैया, मालिक के उल्टे जूते एक दिन सीधे कर दिए, उसका नतीजा ये निकला कि नसीब सीधी हो गई। ये बुद्ध पुरुषों के चरणों का प्रभाव है। ऐसा ही एक बुद्ध पुरुष श्री कृष्ण का मित्र है। ये विशेषण सिर्फ सुदामा जी के लिए है। सुदामा कहते हैं सु यानी सुंदर, दाम कहते हैं रस्सी को। भगवान का नाम दामोदर कब पड़ा? जब पेट में रस्सी बांधी यशोदा जी ने, तब उनका नाम क्या पड़ा? हाँ, तो दाम कहते हैं रस्सी को, सु कहते हैं सुंदर। जिसके पास इतनी सुंदर रस्सी हो कि उससे वो परमात्मा को बांध ले, उसे कहते हैं सुदामा। इतनी प्यारी रस्सी जिसके पास हो, बताओ वो दरिद्र कैसे हो सकता है? और हमारे बात बता दूं मैं आपको, कल एक देवी जी हमसे कह रही थी हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है और सनातन धर्म खतरे में। ऐसे तथाकथित सनातनियों के कारण ही सनातन धर्म खतरे में है, दूसरों के कारण हमारा धर्म खतरे में नहीं है। अपने कारण ही हमारा धर्म खतरे में है। कैसे? पूछो कैसे तो बताएं। जागरण होता है तुम्हारे यहाँ, हनुमान जी नचाते हो कि नहीं नचाते हो? तुम दरवाजे पर नवरात्रि में तुम्हारे यहाँ हनुमान जी नाचते नहीं नाचते हैं? अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम हनुमान जी को नचा रहे हो। तुम सोच लो तुम्हारी मर्यादा कितनी है। अब वो जो आदमी यहाँ लोग आए हमसे कहते हैं जी हम झांकी निकाल दें, हमने कहा निकाल दो, लेकिन हमारे अनुसार होनी चाहिए। जो व्यक्ति राधा बनेगा, कृष्ण बनेगा, रुक्मिणी बनेगा, कम से कम वो 21 दिनों तक व्रत करेगा।
एक बार केवल फलाहार करेगा, भूमि पर शयन करेगा और निरंतर कम से कम प्रतिदिन वो 100 माला जप करेगा और प्रतिदिन गंगा जल का पान करेगा, तब 21 दिनों के व्रत के बाद वो इस योग्य हो जाएगा। सदाचार, पवित्रता, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए तब वो कहीं जाकर के उनके अभिनय को कर सकता है। तो क्या तुम्हारे यहाँ जागरण करने वाले आते हैं तो क्या इतना व्रत पालन करके आते हैं? तुम ये भी विवेक रखते हो कि वे किस संप्रदाय से आते हैं, किस मजहब से हैं? और तुम नाचो हनुमान जी, क्या आनंद, हनुमान जी नाच रहे हैं और तुम तमाशे का आनंद ले रहे हो, शर्म नहीं आती? बंद करिए ऐसे आयोजन, ऐसे आयोजन बंद होने चाहिए। याद रखिए, आप अपने देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और आप कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरा आपसे ही है। हमारी भागवत की व्यास गद्दी को खतरा सबसे ज्यादा तथाकथित व्यासों से ही है। आपसे थोड़ी खतरा है हमारी गद्दी को। सबसे ज्यादा खतरा हमारे व्यासों। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। अब जो आदमी जन्माद्यस्य को जन्मांधस्य पढ़ेगा तो खतरा है कि नहीं है, बताइए मुझे जरा। तो सबसे ज्यादा खतरा अगर सनातन को कहीं से है तो वो तथाकथित सनातनी कह रहा हूं। कहने वाला, कल चिल्लाने वाला, रोड पर तमाशा करने वाला, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, भगवा झंडा लेके घूम रहा है और शाम को वो फिर ठेके पे खड़ा हो जाता है। आप विचार करिए जरा, क्या स्थिति रह गई है? क्या आप समाज में दे रहे हैं? किस योग्यता के साथ आप जी रहे हैं? हिंदू का मतलब क्या है? सनातन का मतलब क्या? सनातन में 2-4 शब्द हैं, बताऊं? सनातन 4 शब्द है ना। तो स मतलब जो, तन मतलब शरीर, न मतलब नहीं, जो शरीर है ही नहीं उसे कहते हैं सनातन, और उस भाव में जीने वाले को कहते हैं सनातनी। समझ में आई बात? तो तब तुम सनातनी हो जब तुम ये मान लो कि ये शरीर मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं। मैं हूं क्या? चिदानंद रूपः शिवोहम। मान लो कि ये शरीर मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं। मैं हूं क्या? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं केवल और केवल भगवान, मैं केवल और केवल शिव हूं, मैं केवल और केवल कल्याण हूं, मैं केवल और केवल परमात्मा का अंश हूं। तो ये बोध हो, ये हिंदू का लक्षण है। वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़े हो, आपको ज्ञान हो, महाभारत का आपने अवलोकन किया हो, रामायण का आपने अवलोकन किया हो, तो आप कुछ हिंदू हैं। मर्यादा को आपने समझा नहीं। आप घर के दरवाजे पर हनुमान जी को नचा के आप सोचते हैं कि आप बड़ा सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं और अपने आप को बहुत सनातनी पुरोधा समझते हैं। आप धिक्कार है ऐसे पुरोधाओं के ऊपर जो, अरे ऐसे आयोजन बिल्कुल बंद करिए, पाप है ये। रात भर जागरण करके वो तमाशा कराते हैं आप देवी देवताओं का, बिल्कुल बंद करिए। ये कहीं से शास्त्रीय नहीं है। जागरण बहुत आंतरिक वस्तु है, अंदर से जगा। मैंने कहा ना, उठे हो कि जगे हो। जिस दिन तुम जग जाना चैतन्यता के आधार पे, अपने आप जागरण घटित हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी कह रहा हूं, करवाने वाला भी नहीं, उसका सहयोग करने के लिए उस कार्यक्रम में जाने वाले भी उतने ही भागीदार हैं। ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करना बंद कीजिए। तो ऐसे ही तथाकथित लोगों ने प्रचार कर दिया, सुदामा का मतलब एक दरिद्र और भिक्षुक ब्राह्मण है, धोती फटी, अरे उसकी मौज है, रहता नंगम नंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, मौज है उसकी भाई। पंछी उसके पास आते हैं, दरिया गीत सुनाते हैं, झरने के किनारे जो आवाज हो रही है वही उसके लिए गीत है, वही उसके लिए आनंद है, वो मौज है उसकी। तो वो सुदामा जी, पत्नी ने कहा एक दिन, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। लेकिन ये स्थिति तो सुदामा जी की थी, लेकिन पत्नी की नहीं थी।
सुदामा जी के जिसने कृष्ण को पा लिया फिर उसके जीवन में कोई अभाव नहीं बचता, लेकिन पत्नी ने अभी उसको उस तत्व को पाया नहीं था। तो दरिद्रता का अनुभव तो जरूरी थोड़े ही है कि तुम्हें बहुत संपत्ति मिल जाए तो दरिद्रता का अनुभव नहीं होगा। दरिद्र का मतलब सब मिल जाए और कम है। असंतुष्ट सदा रहना ये दरिद्रता की क्या है? हाँ, दरिद्रता का मतलब धनहीन होना नहीं है, दरिद्रता का मतलब असंतुष्ट रहना, जो मिल जाए उसमें कम रहना। अरे अभी और मिल जाता और मिल जाता और मिल जाता। तो पत्नी ने कहा कि आप कृष्ण के पास जाइए, मैंने सुना आपके मित्र हैं, कुछ मदद कर देंगे आपकी। तो पत्नी ने भेजा तो सही, लेकिन वो आए इस उद्देश्य से नहीं थे। भागवत में लिखा, सुखदेव भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। श्री सुदामा जी ने सोचा ये अत्यंत सौभाग्य का विषय होगा हमारे लिए कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे इसी बहाने। तो सचमुच मेरी भार्या, मेरी पत्नी जो कह रही है वो सही कह रही है। अच्छा, मालूम है सुदामा जी के जीवन में ये धन का अभाव आया कैसे? क्यों खाए थे चने? नहीं 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 नहीं, यही तो बात है कि लोगों को बताया ही नहीं गया ठीक ढंग से। आपको पता है लेकिन आधा अधूरा पता है। ऐसा था कि गुरु माता, ध्यान से सुनिए, ये शास्त्र की चर्चा है। गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा दोनों से कहा भाई जंगल जाओ और लकड़ी लेकर के आओ। तो इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं जब आगे चलिए मैं आगे सुनाता हूं। जब स्वयं इस बात को स्वयं भगवान ने कहा है। कैसे कहा है? ब्राह्मण जब सुदामा जी महाराज ने ये विचार किया और वो द्वारिका आए, चौसर खेल रहे थे अपनी पटरानियों के साथ, और जैसे ही दूत ने सूचना दी कि सुदामा जी आए हैं, आपको अपना मित्र कहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? भगवान ने सुना, उसको भगाया और खुद दौड़ पड़े। ये है, ये मित्रता है। कितने ऊंचाई पर हैं द्वारिकाधीश, लेकिन किंचित मात्र भी नेत्रों में ये भेद नहीं है अभी। और दौड़े द्वारिकाधीश और दौड़ करके सुदामा को गले से लगाया। अरे मित्र, कैसे याद आई हमारी, बड़े दिनों बाद आए। ब्राह्मण भी हैं, भगवान गो ब्राह्मण हिताय च हैं। ब्राह्मणों का सम्मान कैसे करें? ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के लक्षण यही हैं। ब्रह्मवेद, ब्राह्मण का अर्थ ही है ब्रह्मवेत्ता, जिसने ब्रह्म के तत्व को जाना वही ब्राह्मण है। भगवान सुदामा जी को आए लेकर के और इतने प्रेम में भर गए कि अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। इतने प्रेम में भरे थे। और ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा कि अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद दे दीजिए। अरे हाँ हाँ बुलाओ, भाभी जी से तो मिलना ही चाहेंगे आप। तो पहले रुक्मिणी जी को बुलाया, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। फिर सत्यभामा जी को बुलाया, उन्हें आशीर्वाद कहा। अरे भैया आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। उन्हें लगा कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जब 10 को दे दिया, उठते आशीर्वाद देते, फिर बैठते, फिर उठते, फिर आशीर्वाद देते, फिर बैठते। तो सुदामा जी ने 10 के बाद सुदामा जी ने कहा भैया जितनी है सबन को इकट्ठा कर ले आओ, एक ही बार में आशीर्वाद दे दे, ऐसे तो हालत हमारी खराब हो जाएगी। और सुदामा जी को अपने शयन कक्ष में जहां भी विश्राम करते थे वहीं रखा। बातचीत करते करते ठाकुर जी ने सुदामा जी से पूछा, मित्र मेरे बारे में तो पता कर लिया, तुम बताओ हमारी भाभी वहां कैसी हैं? अच्छी हैं, कुशल से तो हैं? अच्छा क्या भेजा है उन्होंने? वो 4 मुट्ठी चावल के थे, वो अपने मित्र के लिए लेके आए थे सुदामा जी। उन्हें लगा कि ये इतना बड़ा वैभव देख के सुदामा जी भी संकोच कर बैठे कि मैं दूं या ना दूं। भगवान ने कहा ये छिपा क्या रहे हो मित्र? और सुदामा जी के हाथों से पोटली छीन करके और खोल करके चैल खंडे न तान बद्ध्वा या चयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। भगवान ने 4 तंडुल जो याचना करके उस विप्र ने ले आए थे, वो विप्र जो ले आया था, भगवान ने उन चावल को खाना शुरू कर दिया। और
भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी खाई, एक लोक दान में दे दिया, दूसरा खाया दान में दे दिया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अपने लिए भी कुछ छोड़ो, अभी हम लोग भी हैं, रुक जाओ। और इस प्रकार जब सब चर्चा हो रही थी, अपने गुरुकुल की बात याद कर रहे थे। मित्र, याद है वो समय जब हम और तुम दोनों लकड़ी लेने के लिए गए और क्षिप्रा नदी बहुत बढ़ गई, बहुत बाढ़ आ गई, तो हमारे गुरु हम लोगों को खुद खोजने के लिए आए। अच्छा, क्या सौभाग्य रहा होगा सांदीपनी का, जिन्होंने श्री कृष्ण को पढ़ाया। ये कोई छोटे मोटे गुरु नहीं थे, इनके बारे में मालूम है क्या चर्चा है। सांदीपनी जब अपने गुरु के घर में पढ़ते थे ना, अपने गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, तो वहां एक सब विद्या जब सब पूर्ण हो गई, सभी स्नातक हो गए, तो एक दिन सांदीपनी के गुरु ने सोचा कि सभी शिष्यों की परीक्षा ले लें, कौन योग्य है, कौन हमारा उत्तराधिकार संभाल सकता है। तो गुरुजी ने कहा, देखो भैया, हमने अपनी कुंडली देखी है और हमारी दशाएं कुछ खराब चलने वाली हैं, जिसमें मैं विक्षिप्त भी हो सकता हूं। क्या हो सकता हूं? समझते हो किसे कहते हैं? जोर से बोलो। तो ऐसा करो, तुम लोग कुछ समय के लिए हमारे आश्रम से, जब हमारी दशाएं ठीक होंगी तो आ जाना। तो कुछ चेलों ने कहा, नहीं नहीं, गुरुजी को कैसे छोड़ के चले जाएंगे। और कुछ ने कहा, चलो जब कह ही रहे हैं तो चले जाओ। कुछ चले गए, कुछ रुक गए। वो समय आया, उन्होंने वो लीला करी कि वो विक्षिप्त हो गए और पीटना शुरू कर दिया। तो जब चेले पिटते तो धीरे धीरे करते करते एक एक चेला जाने लगा। समय ऐसा आया कि पत्थर उठाएं और फेंक के मार दें चेले को, चाकू से वार कर दें, शस्त्रों से वार कर दें, पिटाई कर दें, कुछ कर दें, कुछ कर दें, कुछ कर दें। तो एक एक चेला करते करते सभी शिष्य आश्रम से धीरे धीरे सिर्फ एक शिष्य रह गया, सांदीपनी। उन्होंने कहा, अब चाहे कुछ हो जाए, मैं ऐसे गुरु को इस हालत में कैसे छोड़ दूं, जिसने हमें इतना ज्ञान दिया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कहते हैं बड़े बड़े घाव हो गए सांदीपनी के शरीर में। गुरु ने इतने घाव दिए, इतने घाव दिए, बड़े बड़े घाव हो गए सांदीपनी के शरीर में, बड़े बड़े जख्म हो गए शरीर में। जब सांदीपनी गुरु ने देखा कि अब इसकी निष्ठा हमसे हटने वाली नहीं, मर जाएगा लेकिन ये जाएगा नहीं यहाँ से, तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। अपने सिद्ध मंत्रों से उसी समय उन्हें ठीक कर दिया और कहा, बेटा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू सफल हो गया। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कह के जा सकता हूँ कि देखना, एक दिन तेरे दरवाजे पर परमात्मा भी शिष्य बन के आएगा और तुझे उसको पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। ये तेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये गुरु का फल है। ये सांदीपनी ने कोई ऐसी तपस्या नहीं करी, सिर्फ गुरु की सेवा करी और उस सेवा का ये फल हुआ कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बन करके वहां पढ़ने गए। और उस घटनाक्रम को श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज याद करते हैं एक ही पलंग पर बैठ के। तुम्हें याद है, हमारे गुरुजी खोजते हुए आ गए और कहते, अरे कृष्ण, अरे सुदामा, तुम लोग ठीक तो हो? रात्रि भर गुरुजी ने हम लोगों को खोजा है। और जैसे भगवान ने चावल खाया तो ठाकुर जी को सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी जान गए कि इन्होंने क्या किया है। अरे ठाकुर कृष्ण, तुमने ये क्या किया? तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था। तुम्हें तो मालूम है ना? क्या मालूम है? एक घटना घटी थी। क्या घटना थी? गुरु माता ने सुदामा जी को और कृष्ण को आज्ञा करी कि जाओ और जा करके लकड़ी बीन के ले आओ और भिक्षा लेकर के। तो रास्ते में दोपहर के लिए कुछ भोजन और पकवान कुछ तो चाहिए, तो थोड़े से चने रखे हुए थे और उस चने को माता जी ने कहा, ये लेते जाना था। तो ठाकुर जी ने कहा कि अभी आया और लेके जाता हूँ। इतने देर में दुर्वासा जी आ गए और ठाकुर जी जाते जाते सुदामा जी से कहते हैं, अरे मैया ने, वो गुरु माता ने वो चने रखे हैं, जरा लेते आना। इतने में सुदामा जी आ गए। सुदामा जी पहुंचे वो चने को लेने में, इतने में दुर्वासा जी खड़े थे वहां और माता से कहा, माँ हमें भिक्षा दे दो। मैया ने कहा, बाबा अभी तो कुछ है नहीं देने को, जब होगा तो आप आ जाना, अभी अनाज नहीं है।
दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया इनके घर में चना रखा है अभी 2 मुट्ठी, और इन्होंने दिया नहीं मुझे। इन्होंने, दुर्वासा ने कहा आपने मुझसे झूठ बोला, आपके पास चने थे लेकिन आपने मुझे दिया नहीं, इसलिए अब उस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और इस बात को सुदामा ने सुन लिया, और सुदामा कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ये बांटने वाला ब्राह्मण है, बिकने वाला नहीं है। सुदामा ने सोचा श्री कृष्ण को तो अभी लीलाएं करनी है, अगर श्री कृष्ण इस अन्न को खा लेंगे तो लीला कैसे कर पाएंगे, वे द्वारिकाधीश कैसे हो पाएंगे। इसलिए श्रीहीन होना सुदामा ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण के हिस्से की श्रीहीनता जो थी वो सुदामा ने ग्रहण कर ली और कृष्ण को वैभव दे दिया और खुद श्रीहीन हो गया सुदामा। लेकिन आज कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा भी हूं और इसलिए किसी के भी प्रारब्ध को बदलने में मैं समर्थ हूं। बहुत दिनों तक मित्र आपने सहन कर लिया हमारे दोष को, आप वो हैं जिन्होंने हमारे, इसलिए ब्राह्मण में वो अधिकार है। पंडित जी लोग हमारे जो भूदेवता हैं ये हमारे लिए जब करते हैं तब करते हैं, क्यों? उस हमारे द्रव्य के माध्यम से हमारे दोष का हरण कर लेते हैं। गुरुदेव भगवान कहते बेटा जब तुम्हारे घर में साधु भोजन करता है ना तो वो केवल भोजन नहीं करता है, वो तुम्हारे घर के सभी दोषों को खा जाता है। तो ब्राह्मण वो जो तुम्हारे समस्त दोषों का हरण कर ले। आज सुबह ही तो कह रहा था मैं आप लोगों से, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ओते गुरु घोर नरक मह परहि। वो गुरु भी नरकगामी हो जाएगा यदि वो अपने शिष्य के धन का केवल हरण करता है और उसके शोक का हरण नहीं कर पाता है, उसके दुख का हरण नहीं कर पाता है तो नरकगामी होता है। इसलिए गुरु जो तुम्हारे दुख को दूर करे वो गुरु नहीं है, जो तुम्हारे शोक का हरण कर ले। सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, शोक बड़ा लंबा रहता है। देखिए आप पूछे कैसे, तो मैं बताऊं। जिसके पास बहुत संसाधन है उसको तो दुखी नहीं होना चाहिए, फिर भी वो दुखी होता है, वो शोक है। वो शोक यानी सदा सर्वदा रहने, शोक और श्लोक दोनों में यही अंतर है। शोक यानी सदा सर्वदा का नाश का कष्ट, और श्लोक का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। तो गुरु तुम्हारे शोक को श्लोक में परिवर्तित कर देता है और तुम्हें आनंद से भर देता है, इसलिए वो गुरु है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, वो गुरु नहीं है जो तुम्हारे शोक का हरण न कर ले। सुदामा जी ऐसे थे, उन्होंने कृष्ण के सभी शोक का उसी समय हरण कर लिया। और कृष्ण कहते हैं मित्र तुमने अपने ब्रह्म तेज से मेरे उस अन्न के दोष को खा लिया, इसलिए आज मैं तुझे सभी बंधनों से मुक्त करता हूं। आज मैं उस ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शापित अन्न के दोष से मैं तुझे मुक्त करता हूं, क्योंकि ये सामर्थ्य तो मुझ में था। मित्र मुझे क्षमा कर देना, मैं ये काम पहले नहीं कर पाया, ये मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन अब तुमने बहुत सहन कर लिया। और ये कह करके भगवान ने उन्हें ऐश्वर्य प्रदान किया, आप सबको मालूम है। सुदामा जी को खाली हाथ भेज दिया तो सुदामा जी को चल पड़े। जब वो पहुंचे जहां कुटिया थी वहां महल बना हुआ था, अंदर से उनकी पत्नी निकली थाली सजाए हुए स्वागत करने के लिए। सुदामा जी अस्वीकार करते हैं वो ऐश्वर्य। ठाकुर जी को पता था ये स्वीकार नहीं करेंगे अभी भी। स्वयं ठाकुर जी रथ से पीछे पीछे आए और कहा सुदामा जी आप इसे अस्वीकार मत करिए, हम आपको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हम आपको। ये तो बस हमारा ये भाव है कि हमारे मित्र को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे अस्वीकार मत करिए। सुदामा जी ने कहा अच्छा बात तो ठीक है, लेकिन जब वहां से आप आ ही रहे थे तो मुझे बिठाल के क्यों नहीं लाए? भाई तुम भी आ रहे थे, गाड़ी खाली थी तुम्हारी। बाबा पूछते हैं ना जब वृंदावन जाओ क्यों भाई कितने लोग हैं ना? तो गाड़ी तो तुम्हारी खाली थी, तो खाली खाली ले आए, बिठाल के ले आते हमें भी उसमें। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं सुदामा जी,
हम जैसे धनाभिमानी राजाओं के पृथ्वी पर चलने के कारण पृथ्वी अपने आप को भार समझती है, पृथ्वी दुखी होती है। लेकिन जब आपके जैसा कोई बुद्ध पुरुष इस धरती पर अपने पैर रखता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। मैं चाहता था कि आप हमारी पृथ्वी को पवित्र कर दें, आपकी धूली से तो हमारी ये पृथ्वी भी पवित्र हो गई। ये सुदामा जी हैं, वो नहीं तुम्हारे जैसे जो तुमने कल्पना कर रखी है अपने जीवन में कि सुदामा का मतलब तो केवल दरिद्र और भिक्षुक ब्राह्मण ही होगा। सुदामा जी का चरित्र